एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने वीकली रीडिंग्स के लिए कहा था और पर्सनली मुझे भी वीकली ही करना पसंद है, क्योंकि आपको एक डे बाय डे लेवल के ऊपर पता चलता रहता है कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो मैं वीकली रीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ कि वाटर साइंस, फायर साइंस, अर्थ साइंस और एयर साइंस सबके लिए एक रीडिंग करूँगी और उसी एक रीडिंग के अंदर तीनों जो साइंस हैं वो कवर अप हो जाएंगे। जैसे ये रीडिंग जो है ये फायर साइन के लिए है, सो पहला डेक जो है वो मैं यूज़ करूँगी एरीज के लिए, दूसरा लियो के लिए और तीसरा जो है वो सजिटेरियस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स मैंने एक दफ़ा पहले शफल अच्छे से किए हुए हैं। देखते हैं कि ये जो वीक स्टार्ट हुआ है 31 से और 6 तक रहेगा, इसमें हर दिन के लिए हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे एरीज, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए, और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये हफ़्ता। वो कौन से दिन होंगे जब आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ओके जी, सो फर्स्ट आई हैव द एम्प्रेस। जैसे पहले था हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, बिल्कुल उसी अंदाज में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, इसके बाद है द वेल। ओके, देन आई हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट रिवर्सल कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट पे है 2 ऑफ कप्स। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि एरीज लोगों के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर नज़र आना शुरू हो गई है अपने अराउंड, अपने हालात के अंदर, चीज़ों के अंदर एक बहुत क्लियर पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है। और एक पुरसुकून दिमाग के साथ जैसे इंसान काम करना शुरू करता है या चीज़ों को फॉलो अप करना शुरू करता है, बिल्कुल वो आपका सिलसिला यहाँ नज़र आ रहा है। मंडे का दिन इस लिहाज से काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकता है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। हो सकता है कि कोई आइडिया आपके जहन में ऐसा आए जो कि फिर आगे जाके बहुत बड़ा, जैसे कोई बीज हम लगाते हैं और फिर वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। सो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि या तो कोई लिब्रा आपके साथ डील कर रहा है, या ये हो सकता है कि आप के पास कोई ऐसा आइडिया आया है, कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट आया है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें तरक्की के इम्कानात हैं। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल हो सकता है, आपके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा आ सकता है, ट्रैवलिंग किसी ना किसी अंदाज में हो सकती है। हो सकता है कि शहर के अंदर ही आपको कहीं घूमना फिरना ज़्यादा पड़े। इसके अलावा ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो जो सब चीज़ें, वो जो सब प्रोजेक्ट पिछले कुछ अरसे से आपके दिमाग में आ रहे हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे लेके जाना है और किस अंदाज में काम करना है। ये भी हो सकता है कि कोई न्यूज़ इस किस्म की हो या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आए जिसकी वजह से आपको लगे कि ये काम जो है या कोई पर्टिकुलर काम जो है वो मुश्किल है। लेकिन अगेन फिर वेंसडे का दिन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स है, कहीं से कोई नई बिगनिंग हो सकती है। चूँकि एक ही हफ्ते में एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स दोनों इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, सो मेरा ख़्याल है कि ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ऐसी पार्टनरशिप जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने ख़ुद, जैसे आप किसी को ऑफ़र करते हैं कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये कुछ उस किस्म का मामला नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो कोई और इम्पॉर्टेंट बात है वो सैटरडे के लिए भी हो सकती है, जिसमें आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में से छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं सॉरी, कोई पर्सन या कोई प्रोजेक्ट जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद था और आप कोशिश कर रहे थे कि वो आपकी ज़िंदगी से ना जाए, लेकिन अब आप वो एफ़र्ट्स जो हैं वो छोड़ रहे हैं। बेसिकली वो जो आपने स्टैंड लिया हुआ था किसी चीज़ के पीछे कि मैं ऐसे, मुझे ऐसे नहीं होने देना और ये नहीं होना चाहिए, अब आप इस वीक के एंड पे जाके मेरे हिसाब से आप वो एफ़र्ट करना छोड़ देंगे। ये भी एक अच्छी बात हो सकती है कि फ्राइडे वाले दिन आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले। ठीक है, ऐसी गुड न्यूज़ जो कि आप, जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया होगा, और ऐसी गुड न्यूज़ जो कि आपके लिए फ़ाइनेंशियली काफ़ी, जिसका ऐसी न्यूज़ जिसका आपको फाइनेंशियल पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आएगी। सो ओवरऑल वीक अच्छा है, वीक का स्टार्ट अच्छा है, वीक का एंड अच्छा है। एक ट्यूसडे का दिन मुझे इसमें मुश्किल नज़र आ रहा है, या फिर किसी हद तक
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्सडे में कुछ इस किस्म की सिचुएशन बनी हो जिसमें सोचना काफ़ी ज़्यादा आपको पड़ रहा हो, अदरवाइज़ सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नज़र आ रही है। ओके जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, जो कि है हमारे पास लियो। देखते हैं कि ये वीक जो स्टार्ट हुआ है 31 से और 6 तक रहेगा, तो कौन से दिन जो हैं वो लियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए अच्छे होंगे, किस में उनको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। ओके जी, सो आई हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये, सन ऑफ पेंटिकल जो है। देन आई हैव इन रिवर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन अगेन इन रिवर्स 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई हैव a knight of swords in reverse, 3 of cups in reverse, 5 of swords in reverse. Okay, और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 4 of pentacles in reverse है। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इस किस्म की है इस हफ्ते में जिसमें डिलेज़ हैं बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है, मुझे लगता है कि लियोज़ जो हैं वो फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनके फाइनेंशियल टेंशन उनके पास मौजूद है इस हफ्ते के आगाज़ में, और वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो कोई कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और उनके पास पैसों की कमी हो सकती है, उनके पास काम की कमी हो सकती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास काम मौजूद होता है लेकिन पैसे नहीं होते, लेकिन बाज़ होता है कि काम हम करना भी चाह रहे होते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा होता। ये कोई इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और वर्क की क्वांटिटी जो है वो भी एक प्रॉब्लम है, आपको इनफ काम भी नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप इस सिलसिले में अगर कोई दिन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है तो वो मुझे थर्सडे का दिन नज़र आ रहा है, जिसमें ये हो सकता है कि आप ये सोचें कि मुझे, जैसे इंसान हिम्मत हारने लगता है, तो कुछ इस किस्म का यहाँ पे इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एब्यूज़िव लैंग्वेज की तरफ लेके जा रही हैं। इस लिहाज से फ्राइडे का दिन जो है वो भी एक मुश्किल दिन साबित हो सकता है। अगेन सैटरडे को 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। आपकी अगर कोशिश हुई कि फ्रेंड्स के साथ मिला जा सके या मैं दोस्तों के साथ मिलके कोई हेल्प ले सकूं, तो वो भी मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई वादा करे कि हम आपकी हेल्प करेंगे या हम आपको किसी किस्म की सपोर्ट करेंगे, तो एंड ऑफ द वीक जाके आपको ये पता चले कि नहीं, वो भी एक झूठा वादा था। ओवरऑल ये वीक जो है ये जो लियोज़ हैं उनके लिए फ़ाइनेंशियली बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे बॉटम के ऊपर जब 4 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने रिसोर्सेज को सोच समझ के इस्तेमाल करें, अब पैसों को सोच समझ के इस्तेमाल करें। एतबार करने का टाइम मुनासिब नहीं है। कोई भी जो प्लानिंग करनी है उसमें शॉर्ट टर्म को जहन में मत रखिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिएगा, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। रियली होप कि इतना बुरा ना हो जितना यहाँ पे लियोज़ के लिए नज़र आ रहा है। और आप मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि क्या इतनी परेशान कौन सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये बात मैं आपको बहरहाल बताना पसंद करूँगी कि ये जो डिलेज़ आए हैं ये अल्टीमेटली ये रिकवर हो जाएंगे। थोड़ी सी इस टाइम के ऊपर आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत होगी। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है सजिटेरियस। ये लास्ट फायर साइन है और देखते हैं कि सजिटेरियस का ये हफ्ता जो है ये कैसा रहेगा। सजिटेरियस सन मून एंड राइजिंग पीपल। हफ्ते के एक दिन के लिए, हर दिन के लिए एक कार्ड है। ओके जी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत खूबसूरत है। सन, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो कि इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम वाले टाइम में से बाहर लेकर आएगी। ओके,
नाइस। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 7 ऑफ कप्स है। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, डिसीजन नहीं किया जा रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। इसके बावजूद बिगनिंग ऑफ द वीक जो है कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। मैं जब ये बात कहती हूँ कि कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है तो लोग समझते हैं आप लोग के पता नहीं कौन सी बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ होगी, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी न्यूज़ होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि न्यूज़ आती है और उसका जो इम्पैक्ट है वो स्लो होता है ना, तो हम कहते हैं ये क्या बात हुई, ये तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी ना, लेकिन लेटर ऑन वो जब इवेंचुअली वो डेवलप होती है तो वो वाक़तन एक अच्छा स्टार्ट और अच्छी बिगिनिंग होती है। तो ये एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी न्यूज़ है जो कि आपके तक आ रही है। और ट्यूसडे का दिन भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, जिसमें आप फाइनेंशियली जिस प्रॉब्लम में है, इमोशनली जिस प्रॉब्लम में है, या स्पिरिचुअली अगर किसी प्रॉब्लम में है तो आप उसमें से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे भी मुश्किल हालात हैं, कोई ना कोई हेल्प और सपोर्ट जो है वो बहरहाल आपके पास मौजूद है। वेंसडे में ये हो सकता है कि आपको किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग करनी पड़े और कोई एक रास्ता आपको चूज़ करना पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 2 दिन भी ये फ़ैसला आप कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को इंट्यूटिवली छानें, अपने अंदर से, अपनी स्पिरिट से, अपने इनर सेल्फ से पूछें कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्या चीज़ बेहतर है। मुझे ये लगता है कि मिडल ऑफ़ द वीक जो है वो इसी सूरत हाल में गुजरेगा, और इस लिहाज से थर्सडे का दिन जो है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। कोई नई बिगिनिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जहां आप ज़िंदगी के किसी एक एस्पेक्ट के अंदर सफ़र कर रहे हैं, वहाँ रिलेशनशिप की कोई नई बिगिनिंग जो है वो आपके लिए अच्छी न्यूज़ साबित हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो हैं वो अपनी पोजीशन के ऊपर सख्ती से कायम हैं, और अगर लोगों ने आपको कहा भी है कि आप बैक ऑफ कर जाओ तो भी आप उनकी एडवाइस जो है वो नहीं सुनेंगे। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक बहुत चांसेस इस बात के हैं कि ये जो कम्युनिकेशन में हॉल्ट आया हुआ था, ये जो बातचीत नहीं हो रही थी, आप बिलाखिर इस टॉपिक को, इस बात को, इस आइडिया को, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दें जो कि आपके सामने मौजूद होंगी। ये थी वीकली रीडिंग फॉर द 3 फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। नेक्स्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।